Hello and welcome to my YouTube channel Eclipse. My name is श्वेता त्रिपाठी. आज हम लोग हिंदी में उपसर्ग पढ़ेंगे. उपसर्ग को हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं. इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं कि प्री मतलब जो पहले आए, जो पहले आकर फिक्स हो जाए और एक नया वर्ड बनाए. जैसे हम लोग उप को कहते हैं समीप और सर्ग को कहते हैं सृष्टि करना, जो किसी शब्द के या आगे आकर नए शब्द की रचना कर उसे हम उपसर्ग कहते हैं. अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है. जैसे अति और अत्यंत, मतलब अत्यंत में हम अगर अति जोड़ें तो अति अत्यंत हो जाएगा. चिर में हम लोग आयु जोड़ें चिरायु हो जाएगा. योग में सु जोड़ें तो सुयोग हो जाएगा. अप में कीर्ति में अप जोड़े तो अपकीर्ति हो जाएगा. प्रा में ख्यात जोड़े प्रख्यात हो जाएगा. स्पर्श में आ जोड़ देंगे तो अस्पर्श हो जाएगा. निबंध के लिए हम लोग बंध में नी जोड़ देंगे तो निबंध हो जाएगा. परा उसमें अजय जोड़ा गया तो पराजय हो गया. इसी तरह कुछ और हैं, जैसे वि प्लस ज्ञान विज्ञान, उत प्लस स्थान उत्थान, उप प्लस कार उपकार, निर प्लस वाह निर्वाह, प्रति प्लस कूल प्रतिकूल, आ प्लस गमन आगमन, परि प्लस योजना परियोजना, अनु प्लस वांछित अनुवांछित. अगर हम अति चिर सु अपरा ये सब को किसी एक वर्ड में जोड़ देते हैं तो एक दूसरे वर्ड की रचना करता है और दूसरा अर्थ निकालता है. योग का मतलब होता है कि या फिर हम लोग जो योग करते हैं या फिर जोड़ना, और फिर सुयोग सु जोड़ दिया उसमें तो इसका दूसरा मतलब निकल आता है. जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं. ये निम्नवत हैं, देखिए. अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुह, दुर, दुष, नि, निस, निर, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, अन, सु. जिन शब्दों के मतलब जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है वो आधे होते हैं. वैसे तो सारे व्यंजन जो होते हैं वो हलंत वाले होते हैं, क्योंकि इनमें स्वर मिलता है तभी ये पूर्ण होते हैं बिना हलंत के. चलिए आगे बढ़ते हैं. हिंदी में 10 उपसर्ग हैं. आ, अन, अध, ऊन, औ, दु, बिन, भर, कु, असु. अब जो है का और सा भी एक उपसर्ग अलग आ गए हैं, लेकिन अभी हम इनको कु और सु के साथ ही लिखते हैं, इनको अलग से नहीं लिखते हैं. इनको हमको याद करना पड़ेगा कि जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम लोग इनको देख कर ही पहचान ले कि ये उपसर्ग लगे हुए हैं. प्रत्यय होते हैं सफिक्स जो किसी शब्द के आखिरी में लगकर एक नए शब्द की रचना करता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं. जैसे कहानी में कह प्लस आनी तो कहानी हो गया. राय प्लस ता रायता, मीठा प्लस आई मिठाई, सुंदर प्लस ता सुंदरता. ये बेसिकली जो नाउन, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब आदि के मूल शब्दों में ये लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं. आज के लिए हमारा इतना ही. फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.